हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो हम वन वर्ड्स का अपना पार्ट 6 कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपना चलेगा पार्ट 7। और आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोफेशंस के बारे में और हम जानेंगे कि कई सारे प्रोफेशंस होते हैं तो उनको वन वर्ड में क्या बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जितने स्टूडेंट्स आए हैं वो लाइक ज़रूर कर दें क्लास को यदि पसंद आए तो, और जो पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज प्रोफेशंस का अपना पार्ट 7। एंड इसके पहले भी हम 125 वन वर्ड्स डिफरेंट चीज़ों पर, जिसमें मानिया, फोबिया है ना, और भी कई सारी चीज़ों पर हम वन वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज स्टडी करेंगे प्रोफेशंस की। तो पहला जो वर्ड है 126 नंबर का, वो है वन हु अटेंड्स टू द डिसीज ऑफ द आई, यानी कि जो आंखों की डिसीज को अटेंड करता है, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो आंखों की डिसीज को देखता है या आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसे देखता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए ऑक्यूलिस्ट उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्यूलिस्ट। अब ये क्या करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कई जगह पे, यदि किसी व्यक्ति की आंख में एक प्रॉब्लम होती है तो उसे मोनोक्रल, दोनों में है तो उसे बायोक्रल बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन को वहाँ लिखी मिलती है, लेकिन कई सारे लोगों को ये कंफ्यूज हो जाती है कि ये जो ऑक्वल वर्ड है, ऑक्वल, ये आई से रिलेटेड वर्ड है, याद रखिए, ठीक है ना। जहाँ भी वर्ड में लगा होगा उसका मीनिंग आई से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है सेकेंड अपना 127 नंबर, वन हु ट्रीट्स फीमेल प्रॉब्लम्स, यानी कि एक ऐसी डॉक्टर जो फीमेल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती है उसे क्या कहते हैं। तो हमने फीमेल के लिए आपको पहले भी एक रूट वर्ड बताया है कि जो फीमेल का रूट वर्ड होता है वो होता है गाइन। गाइन मतलब होता है वुमेन। एंड जिस वर्ड के अंत में IST लगा होता है वहां पर ये मीनिंग निकलता है कि वो कोई पर्सन होगा। तो यहाँ पर देखिए वन हु ट्रीट्स फीमेल प्रॉब्लम्स का जो वन वर्ड होता है वो होता है गायनकोलॉजिस्ट। गायनकोलॉजिस्ट ऐसी फीमेल होती है जो वुमेन एलिमेंट को ट्रीट करती है। नेक्स्ट है 128 नंबर का अपना वर्ड, वन हु टेस्ट आई साइट एंड सेल्स स्पेक्ट्रल्स, एक ऐसा पर्सन जो आंखों को चेक करता है कि आपकी आंखों में कितना क्या दिखाई दे रहा है, और स्पेक्ट्रल्स और चश्मे बेचता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जो हमने पहले पढ़ा था अपना ऑक्यूलिस्ट, वो डिसीज को ट्रीट करता है, और यहाँ पर ये क्या करता है, ये ऑप्टिशियन होता है, चश्मा बनाने वाला। ये पहले आपकी आंखों को टेस्ट करता है, फिर आपको चश्मा बना करके देता है, तो ये कहलाते हैं ऑप्टिशियन, याद रखें। नेक्स्ट है 129 में, वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन काइंड, यानी जो ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड का अध्ययन करता है। ह्यूमन माइंड के लिए आप देखिए, माइंड के लिए एक वर्ड है साइकी। साइकी मतलब होता है माइंड या सॉल, ये रूट वर्ड है, यानी हो सकता है वहां सॉल से मीनिंग आए या फिर माइंड से मीनिंग आए। अभी मैंने बताया है कि लॉजी मतलब होता है स्टडी, एंड IST मीन्स होता है, ऊपर भी आया था, लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी, ठीक है। एंड जिस वर्ड के अंत में IST सफेद सा आता है वो कौन होता है, एक पर्सन होता है। तो ये क्या हो गया, एक ऐसा पर्सन जो अध्ययन करता है माइंड का, सॉल का, तो कौन कहलाता है, वो साइकोलॉजिस्ट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन माइंड पर अध्ययन करता है वो साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट है 130 नंबर का अपना वन वर्ड, वन हु ट्रीट्स हार्ट डिसीज, जो हृदय की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो हृदय की डिसीज को देखता है, हृदय की बीमारी को, उसे क्या कहते हैं। तो हार्ट के लिए देखिए रूट वर्ड है वो है कार्डियो। कार्डियो रूट वर्ड है जिसका मीन्स होता है हार्ट। आप हमेशा ध्यान दें, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास ना जाके आपको ये देखना है कि वो किस चीज का स्पेशलिस्ट है, तभी आपको सही ट्रीटमेंट वहां पर मिल पाएगा। इसके लिए आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको किस पर्सन के पास अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए जाना चाहिए हॉस्पिटल में। यानी जो केबिन्स बने होते हैं वहाँ पर सारे डॉक्टर्स बैठते हैं, लेकिन आपको किस पर जाना है वो आप बाहर जो उनकी प्लेट लगी होती है, उनकी जो स्पेशलाइजेशन की नीचे डिग्री लिखी होती है, उसी को देखते हुए आप अपनी मेडिसिन लें।
किसी के पास भी न चले जाएं। यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, तो आपको जाना चाहिए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ओके, नेक्स्ट है 131 में, वन हु ट्रीट्स द स्किन, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड डिसीज। कहने का मतलब है कि स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाएंगे। तो आपने एक वर्ड सुना होगा डर्मा। डर्मा रूट वर्ड है जिसका मीन्स होता है स्किन, याद रखिए। यानी कि जहां कहीं भी डर्मा वर्ड लगा होगा उसका मीन्स किससे आता है, स्किन से। तो डर्मा मतलब होता है स्किन, लॉजी मतलब होता है स्टडी, एंड IST का मतलब होता है पर्सन। एक ऐसा पर्सन जो स्किन स्पेशलिस्ट है उसे हम कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। यदि आपको कभी प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड तो आप केवल और केवल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड पे 132, वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और बेबी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए बेबी कौन होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी तो कुछ हफ्तों के बच्चे को बोलते हैं, उससे थोड़े बढ़ जाते हैं 6 महीने 8 महीने के हो जाते हैं तो वे बेबी हो जाते हैं। इसके बाद जो इन्फेंट्स होते हैं ये होते हैं आपके 1.5 से लेके 3 साल तक की उम्र के या 3.5-4 साल तक की उम्र के बच्चों को इन्फेंट्स बोलते हैं। और उससे जब ऊपर बढ़ते हैं बच्चे 6 से लेके 8 या 4 से लेके 8 साल तक के पहुंचते हैं तो वो चिल्ड्रन हो जाते हैं। तो यदि इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, इनको ट्रीटमेंट दिलाना है तो आप किसके पास जाएंगे। तो देखिए रूट वर्ड है चाइल्ड के लिए वो है पीडिया। पीडिया मतलब होता है चाइल्ड, है ना। एंड जिस वर्ड में IATR लगा हो, ये रूट वर्ड बता रहा हूं, IATR लगा हो उसका अर्थ हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड होता है। एंड जिस वर्ड में CIAN लगा होता है उसका मीन्स स्पेशलिस्ट से होता है ना। तो यहां देखिए पीडिया का मतलब क्या हो गया आपका चाइल्ड, IATR लगा हुआ है तो इसका मीन्स क्या हो गया, मेडिसिन से रिलेटेड है। एंड CIAN लगा हुआ है तो इसका मीन्स हुआ वो स्पेशलिस्ट है। किसका स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। जैसे हम कहते हैं हिंदी में बोले तो बाल चिकित्सक या बच्चों का डॉक्टर जिसे बोलते हैं। तो वन हु ट्रीट्स प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड बेबी इज कॉल्ड पीडियाट्रिशियन। नेक्स्ट है वन वर्ड 133, वन हु डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग। एक ऐसा पर्सन जो बिल्डिंग की डिजाइन्स करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आर्किटेक्ट। ठीक है, उसे कहते हैं हम आर्किटेक्ट, काफी सिंपल है। नेक्स्ट है 134, वन हु डील्स इन फ्लावर्स। फ्लावर्स का रूट वर्ड है आपका फ्लोरा। फ्लोरा है वर्ड जिसका मीन्स होता है फ्लावर्स। तो वन हु डील्स इन फ्लावर, एंड डील के बाद इन प्रपोजिशन आता है तो इसका मतलब होता है व्यापार करना। और यदि डील वर्ब के बाद विद आता है, डील विद समबडी होता है, एंड डील इन समथिंग होता है। डील के बाद इन होगा तो कोई चीज होगी, डील के बाद विद होगा तो कोई व्यक्ति होगा। डील विद मतलब होता है व्यवहार करना, व्यवहार करना, याद रखिए 2 प्रपोजिशन आते हैं। एंड डील इन के बाद यदि कोई वस्तु होगी तो इन प्रपोजिशन आएगा जिसका मतलब होता है आपका व्यापार करने से। तो वन हु डील्स इन फ्लावर्स का होगा वो कौन होगा, वो फ्लोरिस्ट होगा, फूल बेचने वाला। नेक्स्ट है 135, एंड 135 में वन हु ड्रॉज मेप्स। एक ऐसा पर्सन जो मेप्स बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो मेप के लिए रूट वर्ड है कार्टो। एंड ग्राफ मीन्स बताया है लिखने वाला, है ना। कार्टो मतलब होता है मेप। मेप को जो ग्राफ करता है उसको कौन कहलाता है, कार्टोग्राफर। तो वन हु ड्रॉज मेप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, यानी मानचित्र बनाने वाला। नेक्स्ट है 136, वन हु स्टडीज अबाउट द स्टार्स। जब भी स्टार्स की बात हो तो एस्ट्रो रूट वर्ड वहां पर आपका जरूर मिलेगा, एस्ट्रो। एस्ट्रो मीन्स स्टार्स होता है। तो वन हु स्टडीज अबाउट द स्टार्स, यानी जो स्टार्स का अध्ययन करता है वो कौन कहलाता है, एस्ट्रोनॉमर कहलाते हैं। नेक्स्ट है 137, एंड 137 में है वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए जब भी वर्ड होता है तो लेक्सिको होता है। ग्राफ मतलब होता है लिखना, एंड ER लगा है तो मतलब हो गया कोई पर्सन है। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, यानी एक
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल्स करता है, लिखता है, तो उसका क्या कहलाता है? वो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है। लेक्सिको मतलब मीनिंग से रिलेटेड वर्ड है, ग्राफ मतलब होता है लिखना, एंड ER का मीन्स होता है आपका पर्सन। तो लेक्सिकोग्राफर को हम कहते हैं डिक्शनरी कंपाइल्स करने वाला। नेक्स्ट है 138, एंड 138 में है वन हु राइट्स नोवेल। वन हु राइट्स नोवेल्स, जो नोवेल्स लिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं नोवेलिस्ट। IST लगा है तो पर्सन है, एंड नोवेलिस्ट यानी साहित्यकार जैसे बोलते हैं, उपन्यासकार, सॉरी, नोवेलिस्ट को हम कहते हैं उपन्यासकार। ओके, नेक्स्ट 139, वन हु बिट्रेज वन, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को धोखा देता है। बिट्रे मतलब होता है अपना धोखा देना, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम ट्रैटर, यानी कि हिंदी में कहें तो धोखेबाज, है ना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है अपना 140 नंबर का, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, एक ऐसा पर्सन जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? ये किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि प्रकृति की हर चीज, यानी ये मूर्ति पूजा पर फोकस नहीं करता, ये कहता है कि प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं प्रकृति में, उस सब में देवी देवता हैं। तो मूर्ति पूजा के बजाय ये नेचर वर्शिपर होते हैं। पैगन्स कौन होते हैं? नेचर वर्शिपर। एक इंग्लिश में राइटर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी एक पोएम है अपनी, कौन सी है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही ब्यूटीफुल सोनेट है, तो उसमें भी पैगन्स के बारे में बात की गई है, जिसमें उन्होंने फोकस किया है कि जो स्पीकर है वो पैगन्स बनना चाहता है, वो नेचर वर्शिपर होना चाहता है बजाय मूर्ति पूजा की। तो एक ऐसा पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन्स, यानी यहाँ पर रिलीजन्स का मतलब वो मूर्ति पूजा नहीं करना चाहता है, वो नेचर वर्शिपर होता है, उसे पैगन हम बोलते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। इससे पहले भी हमने 125 वन वर्ड्स विद रूट वर्ड्स के एक्सप्लेन किए हैं। यदि आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वन वर्ड्स पर, तो उन्हें भी जरूर देखिए, और अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है। यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करना है, और जितने भी स्टूडेंट पहली बार आए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।